हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, ये है मॉर्निंग का टाइम और पूजा मैंने कर ली है। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ मेरी डस्टिंग वस्टिंग, जो मैंने काम करना था वो मैंने कर लिया। अब मैं तैयारी कर रही थी रियांश और प्रियांश को नहलाने की, तो उनके कपड़े निकाल कर लेकर आई थी मैं। तो मैं ये रियांश के कपड़े दिखा रही हूँ और ये प्रियांश के कपड़े कहीं कहीं पहनाने पड़ते हैं। ठंड अभी भी है, बट ये है कि दिन के टाइम में थोड़ा फ़र्क हो जाता है, लेकिन रात को तो ठंड रहती है, सुबह और शाम के टाइम तो इसीलिए थोड़ा मॉर्निंग में और इवनिंग में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो बस मैं कई कई कपड़े पहना देती हूँ, मतलब एक दो कपड़े का ही फ़र्क किया। जैसे ज़्यादा सर्दी होती थी तो थोड़े ज़्यादा पहना देती थी। और यहाँ पे रियांश और प्रियांश खेलने में लगे हुए थे अपने पापा के साथ। यहाँ गई थी मैं किचन में, तो ये मैंने दूध गर्म करना रखा था। और अब मैं आ गई थी रियांश के पास। मुझे रियांश को नहलाना था सबसे पहले तो, क्योंकि ये होता है कि वैसे तो जल्दी नहला देती हूँ, बट ये है बच्चे हैं, थोड़ा शरारत करने लग जाते हैं नहलाते हुए भी। तो बस ऐसे ही, तो सबसे पहले मैंने सोचा रियांश को नहला देती हूँ। तो रियांश को मैं बोल रही थी कि नहलाने के लिए कि ये बाथरूम में चले, तो ये चल पड़ा था। तो यहाँ पे इसको मिल गया था कुछ खेलने के लिए, तो इसने उठाया और इसको डाल दिया था ड्रॉर में। तो ये अपनी खेलने की जो चीज़ें होती है बहुत ध्यान रखता है। वैसे भी इसको नहाने में थोड़ा अच्छा भी लगता है। बच्चों का होता है कि पानी में जाने का थोड़ा इनको रहता ही है। यहाँ पे मैंने रियांश और प्रियांश दोनों को नहला दिया था। और यहाँ पे इसके पापा निकाल रहे थे बाइक, तो हमें कहीं जाना था आज, तो बस इसीलिए तैयारी की हुई थी। और आज मैंने सारे काम थोड़ा जल्दी से निपटा लिए थे। तो यहाँ पे रियांश और प्रियांश चल दिए और मैं भी उनके साथ। तो हम जा रहे थे बाइक से और हम जा रहे हैं गांव में। मीन्स ये है कि रियांश की दादी के पास। तो बस अभी ये था कि बाइक पे थे, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था रास्ते में। तो हमें ये था कि पूजा करने के लिए जाना था वहाँ पे। तो बस यहाँ पे हम मॉर्निंग में टाइम से निकल पड़े थे, क्योंकि ये होता है कि टाइम से अगर पूजा हो जाए तो अच्छा रहता है। तो मॉर्निंग में मतलब 8:30-9 के करीब हम यहाँ से चल दिए थे घर से। और यहाँ पूजा करने के बाद सबसे पहले हम गए थे मंदिर में, और मंदिर में आने के बाद मीन्स पूजा करने के बाद फिर आ गए थे हम घर पे। तो यहाँ पे रियांश पानी में जा रहा था बार बार, इसको बाल्टी रखी हुई मिल गई थी और यहाँ पे इसको अपनी चीज़ें भी मिल गई थी। उसके बाद आ गए थे हम यहाँ घर पे। बाहर जाने के बाद थोड़ा थकावट हो जाती है, तो बस ऐसे ही सारे रेस्ट कर रहे थे। यहाँ पे दोपहर का टाइम है ये, और आज रियांश का बर्थडे है, तो इसलिए हमने स्पेशल डे बनाया इसको। हम पूजा करने इसीलिए गए थे, क्योंकि प्रियांश के बर्थडे के टाइम पे हम नहीं जा पाए थे। तो आज मैंने सोचा कि आज हस्बैंड की छुट्टी भी है, तो बस इसीलिए हमने सोचा वहाँ घूम भी आएंगे और पूजा भी कराएंगे। तो यहाँ पे प्रियांश को थोड़ा गुस्सा आ गया था। और यहाँ पे फिर मैंने सोचा ये दोपहर का टाइम है, मैंने सोचा जो बेडशीट वगैरह थी उनको चेंज कर देती हूँ, क्योंकि जो मॉर्निंग में मैंने बिछा रखी थी वो थोड़ी गंदी हो गई थी, तो मैंने इसलिए उसको चेंज कर दिया था। तो यहाँ पे मैं आ गई थी बेडशीट को चेंज करने के लिए। और वैसे भी होता है कि बच्चों के घर में थोड़ा बच्चे गंदा कर ही देते हैं, तो मुझे यही था कि दोपहर के टाइम थोड़ा इनको चेंज कर दूँगी, क्योंकि उस पे बच्चे कुछ खाते पीते हैं बेड वगैरह पे बैठ के, तो थोड़ा हो ही जाता है गंदा। तो मैंने यहाँ फटाफट से चेंज कर दिया था। और मुझे ये था, वहाँ से आने के बाद मैंने रेस्ट भी कर लिया था, क्योंकि ये होता है कि थकावट होने के बाद थोड़ा काम करने में ये होता है कि थोड़ा रुक के करे। तो मैंने रेस्ट करने के बाद ये सब काम किए थे, और बस ये हो गया था मेरा काम यहाँ से शुरू। और यहाँ पे मैंने सोफ़े के कवर भी ले लिए थे, क्योंकि मुझे ये भी चेंज करने थे। ये वाइट कलर के हैं पहले वाले, तो ये थोड़ा गंदे हो गए थे, तो मैंने सोचा इनको भी चेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो इन्होंने बच्चों ने गिरा रखा था जैसे खाने की चीज़ें, तो वो मैंने हटा दी थी, साइड में रख दी थी टेबल पर ही। और उसके बाद अच्छे से इसको सोफ़े को झाड़ भी दिया था, मीन्स ये है साफ़ कर दिया था। और उसके बाद मैंने कवर भी लगा दिए थे। बच्चों का ये रहता ही है कि थोड़ा इधर उधर गिरा देते हैं, तो बस ऐसे ही तो मैंने सारे मतलब जो इनकी चीज़ें थी उनको साइड कर दिया था। और ये मैं कैप दिखा रही हूँ, ये प्रियांश की है, और ये इसका आई कार्ड और ये ज्योमेट्री बॉक्स इसको गिफ्ट में मिला था बर्थडे पे, इसके मामा जी लेकर आए थे। तो यहाँ पे ये चीज़ें भी रखी हुई थी इसकी खाने की, तो ये सारी सोफ़े पे रखी हुई थी, तो मैंने इनको हटा दिया था और इनकी जगह पे रख दिया था। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें और रखी हुई थी, तो मैंने उनको भी हटा दिया था। वैसे तो मैंने मॉर्निंग में क्लीनिंग वगैरह सब कर लिया था, बट ये था कि थोड़ा बहुत जैसे इनको चेंज करना था, बेडशीट वगैरह जो भी था। तो यहाँ पर आ गई थी फिर मैं इस रूम में। तो जो चीज़ें मुझे रखनी थी तो मैंने वो रख दी थी, जो मतलब जिस जगह रखनी थी। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा का सामान सोफ़े पे पड़ा हुआ था,
ये जो एक सोफ़ा हमने अपने वाले रूम में रखा हुआ है, मीन्स बेडरूम में रखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ से सारा सामान एक साइड कर दिया था और इसके ऊपर भी कवर लगा दिया था, क्योंकि ये सोफ़ा हमने यहाँ पे इसलिए रखा हुआ है कि कई बार जैसे चीज़ें रखनी पड़ जाती हैं तो थोड़ा कोई ना कोई ऐसा स्पेस होना चाहिए कि जैसे हम कोई चीज़ें रखते हैं, तो मोस्टली इसको हम चीज़ें रखने के लिए यूज़ करते हैं, बैठने के लिए कभी कभार ही यूज़ होता है ये। तो बस इसीलिए हमने इसको अपने बेडरूम में लगा रखा है। तो अब आ गई थी मैं किचन में। तो अब मैंने ये ले ली थोड़ी सी दही। दही मीन्स ये है कि मलाई डाल के मैंने इसको जमा लिया था और मैं अब इसको मिक्सी में चलाने के लिए मैंने इसको जार में डाल दिया था और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था, थोड़ा सा मतलब हल्का सा गर्म पानी था, वो मैंने डाल के मिक्स कर लिया था, क्योंकि कई बार होता है मक्खन बनाते टाइम वो अच्छे से बनता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने डाल दिया था हल्का सा पानी और वो हल्का ही गर्म था, ज़्यादा गर्म नहीं था। तो यहाँ मैंने इसको चला लिया था और मक्खन मेरा निकल गया था, तो मैंने इसको अलग से कटोरी में निकाल लिया था और जो एक्स्ट्रा का इसका पानी था वो भी निकाल लिया। यहाँ पे मैं टमाटर दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे ये तैयार करना था सब्ज़ी के लिए, और यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन को कूट लिया था। और यहाँ पे मैं आपको प्याज दिखा रही हूँ कि जो मैंने यूज़ किए थे सब्ज़ी बनाने के लिए, और आज मैं बनाने जा रही थी छोले की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने प्याज को थोड़ा छोटा छोटा सा काट लिया था, क्योंकि ये था कि मिक्सी में ग्राइंड हो जाएगा तो थोड़ा ठीक हो जाएगा, और मैंने इसको दरदरा सा ही पीसा था, ज़्यादा बारीक नहीं किया, क्योंकि पिछली बार मैंने जो सब्ज़ी बनाई थी मटर और पनीर की प्रियांश के बर्थडे पे, वो थोड़ा बारीक हो गया था, बट ये है आज मैंने ठीक किया, ये थोड़ा दरदरा ही रखा था। उसके बाद मैंने प्याज को पीस के निकाल लिया था और फिर मैंने इसमें टमाटर डाल दिए थे। इसमें मैंने 5 से 6 टमाटर यूज़ किए थे और टमाटर के साथ ही मैंने हरी मिर्ची भी डाल दी थी 2-3, मीन्स ये है हरी मिर्ची ही मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको भी पीस लिया था और मिक्सी को रख दिया था मैंने साइड में। तो यहाँ पर मैंने कुकर खोल लिया था, मैंने इसको उबाल के रखा हुआ था। इसमें मैंने दो तीन क्या मीन्स ये है आलू तो मैंने 1 या 2 ही यूज़ किए थे और उसके पीस बना लिए थे मैंने, छोटे छोटे टुकड़े बना के और कुकर में डाल दिए थे छोले के साथ ही, और इसको उबाल दिया था। फिर मैंने रख दिया था कढ़ाई को गैस पर और उसमें डाल दिया ऑयल, और उसके बाद मैंने डाल दिया था जीरा, और उसके बाद थोड़ा सा मैंने डाल दिया था हींग। वैसे ज़्यादातर मैं हींग यूज़ करती हूँ, लेकिन कभी कभार कोई सब्ज़ी ऐसी होती है जिसमें ज़रूरत नहीं होती, उसमें छोड़ देती हूँ। बस यहाँ पे मैंने हींग को थोड़ा सा पकने के बाद मैंने डाल दिया था जो पेस्ट बनाया था प्याज का वो वाला, और उसको भी अच्छे से मिक्स करके चला लिया था। उसके बाद आ गए थे मम्मी जी, मतलब मेरी मदर इन लॉ। तो मैंने यहाँ पे पानी गर्म किया था, हल्का सा मतलब गुनगुना सा कर लिया था, क्योंकि ये होता है कई बार जैसे गले को नुकसान कर जाता है ठंडा पानी, तो इसलिए थोड़ा सा गर्म किया था। और उसके बाद मैंने चाय रख दी थी एक साइड गैस पर, और एक साइड मेरी सब्ज़ी बन रही थी। मीन्स ये है कि मसाला तैयार हो रखा था। तो बस यहाँ पे मैंने अदरक को कस लिया था थोड़ा सा, और उसमें चीनी और चाय पत्ती मैंने चाय में डाल दी थी, मीन्स दूध में डाल दिया था। तो बस यहाँ पे मैंने अदरक को भी कस लिया था, और बीच बीच में मैं सब्ज़ी को भी देख रही थी, क्योंकि ये था कि साथ के साथ ये काम भी चल ही रहा था मेरा। तो मैंने जो अदरक और लहसुन को कूट के रखा हुआ था वो पेस्ट भी मैंने डाल दिया था, क्योंकि अभी तक मैंने प्याज ही डाले थे और उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया था। यहाँ पर मैंने चाय को उबाल लिया था अच्छे से, और उसके बाद इसको छान लिया था और मैंने डाल दिया था यहाँ पर इसको कप में। तो बस ये है कि चाय मेरी बन के रेडी हो गई थी, तो मैंने साथ के साथ चाय पानी का भी कर दिया था, क्योंकि ये होता है कि जैसे जब काम करने लगते हैं तो सारे काम हो जाते हैं फटाफट से। तो मैंने यहाँ पे चाय बना ली थी। एक साइड मेरी सब्ज़ी का मसाला, मीन्स जो सब्ज़ी में बना रही थी उसका मसाला तैयार हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने टमाटर भी डाल दिए थे और जो मैंने मसाले यूज़ किए थे वो भी डाल दिए थे। मसाले मैंने आज थोड़ा स्पेशली यूज़ किए थे, मतलब स्पेशल मसाले यूज़ किए थे। तो बस यहाँ पे मैंने मतलब जो मैं बेसिक यूज़ करती हूँ आज थोड़ा सा उससे ज़्यादा मसाले यूज़ किए थे, क्योंकि कोई स्पेशल डे होता तो सोचते हैं कुछ ज़्यादा स्पेशल बने। तो यहाँ पर मैंने आलू जो थे उबले हुए वो, और थोड़े से मैंने छोले जो थे उसको थोड़ा क्रश कर लिया था, मीन्स ये थोड़ा सा कूट लिया था हल्का सा दरदरा सा। तो यहाँ पे मैंने रायता भी तैयार कर लिया था, क्योंकि ये था कि साथ के साथ जो काम हो जाए तो कर लूँ। बस यहाँ पे ये था कि फटाफट रेडी हो जाए, टाइम से खाना बन जाए। तो यहाँ पे मैंने तड़का लगा दिया था, थोड़ा सा घी, हींग, जीरा, इन तीनों चीज़ों का। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो मसाला था मेरा कढ़ाई में उसको मैंने कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया था, मीन्स जिसमें छोले थे तो उसमें मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया, और अब इसको मैंने ढक के रख दिया। सीटी मैंने नहीं लगवाई थी। और वैसे भी क्या हो रखा है, जैसे जो मेरे कुकर का ढक्कन है उसमें मतलब जो उसकी
वो क्या बोलते हैं, मीन्स रबड़ होती है वो वाली टूटी हुई है। तो बस ऐसे ही, तो ऐसे ही काम चला रही हूँ अभी तो मैं। तो यहाँ पे मैंने सैलड भी साथ के साथ काट ली थी और हरा धनिया भी काट लिया था। यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन के हो गई थी रेडी, तो मैंने अब हरा धनिया भी इसमें मिला दिया था, मीन्स ऐड कर दिया था। यहाँ पे हो गई थी केक कटिंग की तैयारी। यहाँ पे रियांश कैप नहीं पहन रहा था और हम उसको कोशिश कर रहे थे पहनाने की। यहाँ पे कैंडल भी जला दी गई थी। तो बस यहाँ पे ये जो छोटा बेबी आप देख रहे हो, ये दीदी हैं पास में ही, उनका है। और यहाँ पे एक साइड बैठा हुआ है रियांश और उसकी दादी। तो वो केक कटिंग करवा रहे थे इसकी। तो यहाँ पे कैप पहना रहे थे दोनों को, लेकिन ये पहन नहीं रहे थे, ना ही रियांश ने पहनी ना ही उसने। तो बस यहाँ पे बच्चों का थोड़ा ऐसा ही था। और यहाँ पे केक वगैरह कट करवा लिया था। और रियांश का क्या होता है, एक्स्ट्रा की जो चीज़ें होती हैं उनको छेड़ने लग जाता है। तो यहाँ पे केक कटिंग हो गया था इसका। और थोड़ा होता है कि कोई स्पेशल डे हो तो स्पेशल ही होना चाहिए। और यहाँ पे इसका बर्थडे का जो केक लेकर आए थे वो कट करवा दिया था। और यहाँ पे सब उसको विश कर रहे थे। और कैप उसने उतार दी थी। तो हम कोशिश कर रहे थे कि थोड़े टाइम के लिए पहन ले, बट नहीं पहनी, क्योंकि बच्चों का यही होता है, मन से जो होता है वही करते हैं। तो बस यहाँ पे केक हमने कटवा लिया था और उसके बाद थोड़ा सा केक हमने पहले अलग से रख दिया था। जैसे हम कोई भी चीज़ ऐसे यूज़ करते हैं, मीन्स खाने की या कुछ भी, तो हम थोड़ा पहले गाय माता के लिए निकाल देते हैं या फिर अपने देवी देवताओं के लिए जो भी होता है वो। तो सबसे पहले हमने वही किया और उसके बाद थोड़ा थोड़ा जैसे एक दूसरे को मतलब खिला दिया था। और यहाँ पे रियांश लगा हुआ था कैंडल को बुझाने, तो उससे बुझ नहीं रही थी। वैसे मतलब कोशिश कर रहा था बट नहीं हो पाया। ये था कि वैसे बच्चों को थोड़ा होता ही है इन चीज़ों का। तो ये जो कैंडल थी वो मैंने निकलवा दी थी यहाँ से। तो बस यहाँ पे फिर हमने केक को कट कर दिया था। और यहाँ पे जो हमारे आसपास वाले थे जो मतलब, तो वो वाले भी इसको थोड़ा लगे हुए थे केक वगैरह लगाने। तो उन्होंने मेरे को भी लगा दिया था और मेरी मदर इन लॉ को भी। तो बस ऐसे ही लगे हुए थे सब। यहाँ पे बस ये था हमारा जो मेन काम था वो हो गया था। और ये था खाने की तैयारी मैंने कर ही रखी थी। बट ये था कि टाइम से केक कटिंग हो गया, ये भी ठीक होता है, क्योंकि ये होता है कि बच्चे होते हैं छोटे छोटे तो वो सो भी जाते हैं लेट टाइम तक अगर करें तो बस यहाँ पे रियांश लगा हुआ था। और फिर हमने जैसे आटा भी लगा लिया था। हमने क्या, मीन्स मैंने ही लगाया था। तो बस यहाँ पे मैं आटा गूँथ रही थी पूरी के लिए और मैंने बनाए थे साथ में चावल। तो चावल मेरे बन के रेडी हो गए थे, क्योंकि मैंने केक कटिंग से पहले ही इनको बना लिया था। तो यहाँ पे मेरे चावल बन के हो गए थे रेडी। फिर उसके बाद मैंने डाल दिया था कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल पूरी बनाने के लिए। आटा मैंने पहले ही लगा के रख लिया था। तो यहाँ पे मैंने पूरियाँ भी बना ली थी। मीन्स ये है खाना मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था और मैंने सबको खिला भी दिया था टाइम से। तो सारा काम मैंने कर लिया था। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।